चलिए संतुलित या असंतुलित संतुलित या असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। यानी हम लोग के अगर असंतुलित रहेगा तो उसको हम लोग संतुलित करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर आप कि Mg है HCl है, Mg है और HCl है, और इधर से बना है MgCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए कि Mg है से एक है, Mg यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ पर Cl एक है, लेकिन यहाँ पर Cl2 है। अब देखिए हाइड्रोजन एक है तो यहाँ हाइड्रोजन दो है ना। तो यानी हमको कौन सी कहा था कि हम लोग के संतुलन क्यों चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि ना तो परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु ना तो बनता है ना ही विनाश होता है, तो होता क्या है, एक रूप से आप दूसरा रूप में बदल जाता है ना। तो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर तो ठीक है कि एक यहाँ पर है, लेकिन Cl2 होना चाहिए, यहाँ Cl1 है तो यहाँ Cl2 है। तो हम क्या करते हैं कि इसको दो लाने के लिए हमको यहाँ से 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ H2 हो जाएगा और Cl2 भी हो जाएगा, H2 भी हो गया ये, है ना, और Cl2 भी हो गया, ये हो गया। और मैग्नीशियम हमको एक है तो मैग्नीशियम एक ही रहना चाहिए। मेरा अंदाज हो गया, मैग्नीशियम एक ना, Mg एक तो Mg एक, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2। हाँ चलिए ठीक है, ये आपको संतुलन हो गया, है ना। थोड़ा सा अलग कलर से ले लेते हैं, यानी इससे पता चलेगा, है ना, कि यहाँ पर आप संतुलन किए हैं। चलिए फिर दूसरा में यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, और यहाँ जल का जो है H2 है वो एक ही है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लाने के लिए हमको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे 2 से हम गुना किए तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही रहना। तो अब यहाँ पर हमको हाइड्रोजन 4 लाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हो जाएगा हाइड्रोजन 4 इधर भी, ऑक्सीजन 2 इधर भी ऑक्सीजन 2, है ना। ऐसे ना मतलब गुना किए कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो दोनों के लिए 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो अब इसी का बारी इसको भी तो दिया जाएगा ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर 1 है तो 2 एकम 2, और यहाँ पर तो खुद सिंगल है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अल्मोनियम यहाँ पर कितना है, अल्मोनियम यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर अल्मोनियम 2 है। अब आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर सल्फेट S1O4 है, तो यहाँ SO4 का होल थ्राइस यानी 3 है, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2 तो ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर देखना चाहिए कि सल्फर जो है, सल्फर S कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पर सल्फर का जो S जो है सबका एक ही है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ हम 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, लेकिन 4 3 12, हम यहाँ 3 से गुना करते हैं। 3 से अगर गुना करते हैं तो हाइड्रोजन 6 गो हो जाएगा, और सल्फर 3 गो हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ तो अनुसार ठीक है, लेकिन 3 दूनी 6 है, तो आपको यहाँ भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, तब 6 गो हाइड्रोजन हो गया, 6 गो हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा, सल्फर 3 गो तो सल्फर भी 3 गो यहाँ पर भी होगा, ऑक्सीजन 4 3 12 तो ऑक्सीजन 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम की जगह पर हम 2 से गुना करते हैं, तो वहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। अब देखिए तो संतुलन एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6, है ना, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 12 तो ऑक्सीजन 4 3 12। हाँ ये भी सही है ना। यानी हम लोग के संतुलन करना आ गया होगा, है ना। सबसे पहले हम लोग के सूत्र बनाना है, सूत्र बनाने के बाद आपको इसको संतुलन करना है, संतुलन करेंगे तब हमको क्या होगा, ये समीकरण जो है आपका क्या है, सही है ना। अब जब पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण की प्रकार, तो प्रकार अनेक प्रकार के होता है ना। तो सबसे पहले इसको आता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, संयोजन के दूसरा संश्लेषण भी बोला जाता है, और वियोजन के अपघटन, हाँ, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ, वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएँ, फिर उदासीनीकरण, फिर प्रकाश रासायनिक, फिर अवक्षेपण,
फिर ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रियाएं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका भी सॉल्व करते हैं, है ना, इसका भी ख़त्म करते हैं। इस तरफ हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या है ना। तो एक में संयोजन अभिक्रियाएं। अब यहाँ पर देखिए कहता वैसे अभिक्रियाएं दो या अधिक पदार्थों से परस्पर संयोग से मिलकर बनता है। यानी कहने का मतलब दो या दो से अधिक तत्व रहेगा या दो या से पदार्थ रहेगा, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा। जब आपस में संयोग करेगा तो क्या बनेगा, संयोजन अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब कि इस अभिक्रिया में शॉर्टकट कहें तो जुड़कर बनता है। जैसे में कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2 + O2, तो क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। H2 + Cl2 जब आपस में तो HCl बन जाता है ना। संतुलन भी कर देते हैं। ये सब क्या है, आपको संयोजन अभिक्रियाएं के कुछ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए कि इसमें जो भी होगा दो या दो से अधिक, दो या अधिक तत्व या यौगिक की परस्पर संयोग से बनता है ना। परस्पर संयोग से बनता है या निर्माण होता है, कर देना, मिलती है तो बनता है ना। अब देखिए दूसरा में आपको क्या है, दूसरा में है वियोजन, है ना, वियोजन अभिक्रिया। जिसका डिकम्पोजिशन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि वियोजन जो अभिक्रियाएं हैं से संयोजन के जस्ट उल्टा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था दो या दो अधिक यौगिक परस्पर संयोग से, यानी दो या दो से अधिक तत्व था। यहाँ पर क्या हो रहा था, जुड़कर बन रहा था। एक तत्वी दोनों आपस में जुड़ा तो आपको एक तीसरा तत्व का बना, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें कोई एक पदार्थ रहेगा या तत्व बड़ा मालिक्यूल अति यौगिक रहेगा, वो टूटकर बनेगा, छोटा छोटा दो सरल में बनेगा। यानी दो सरल या दो से अधिक सरल पदार्थ में बनता है। जैसे में यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिखें सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट के बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ेगा। ऐसे ऊपर के अगर ऐसे जहाँ पर तीर रहेगा तो वहाँ पर आप समझिएगा कि गैस बन के उड़ गया, है ना। बनेगा कुछ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। एक बड़ा यौगिक था, ये टूटा, एक या दो या दो से अधिक में तत्व में भी टूट सकता है ना, तो फिर यौगिक में भी टूट सकता है ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर इसको देखा जाए तो होता है KClO3, ये टूटेगा से KCl में टूटेगा, है ना, अब प्लस में KClO में टूटेगा, अब प्लस ऑक्सीजन गैस बन के निकलेगा, है ना, प्लस में ऑक्सीजन गैस बन के निकल जाएगा। तो कितना ऑक्सीजन बनेगा, तो यहाँ पर संतुलन भी करना होगा हमको, है ना। क्या कि संतुलन करने के लिए हम लोग पीछे सीखे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 KClO KCl, है ना, KClO कहाँ से बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, और फिर यहाँ भी आपको तो करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पर हम क्या करें, 2 से गुना करेंगे, 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। क्या कहेंगे, इसका हम लोग संयोजन में बोलने के 2 या 2 से अधिक तत्व तो जुड़कर बनेगा, लेकिन इसमें कहेंगे कि कोई यौगिक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल तत्व यौगिक में बनता है ना। वह अभिक्रिया जो यौगिक के बड़े अणु से टूटकर
दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रियाएं, है ना, समझ गए होंगे। अब तीसरा आपको है विस्थापन। विस्थापन में क्या होगा? विस्थापन मतलब विस्थापन आप ऐसे समझ सकते हैं, कहने का मतलब कि विस्थापन, विस्थापित करना, यानी एक जगह से उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जाकर बैठा देना, वो भी विस्थापित होता है ना, विस्थापन इसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन में क्या होगा? ऐसी लाइट चमक ही रहा है जी। तीसरा में आपको हो गया विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि जिसके किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, यानी एक जगह से हटाकर कहीं दूसरा जगह बैठा दिया जाता है। जैसे में Fe प्लस फेरस के अगर जोड़ देते हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, यहाँ पर क्या होगा कि फेरस सल्फेट हो जाएगा, कॉपर को भगा देगा। ले भाई FeSO4 प्लस कॉपर उड़ जाएगा फुर्सो यहाँ तक। फिर देखिए कॉपर के लेते हैं Ag सोना सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से, तो यहाँ पर क्या होगा? तो आपको हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा और इसका भगा दीजिएगा Ag, चल जाएंगे उड़ के ऐसे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसका संतुलन करेंगे तो एक इसका 1 और इसका 2 लीजिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। विस्थापन में ऐसे रखिए ना, देखिए ना कि ये बेचारा अकेले था पहले, है ना, ये भी अकेले था, तो ये इसको साथे जुड़ गया, बाकी इसको भगा दिया, जो साथे था उसको हटा दिया। विस्थापन में समझे है, जो अकेले था उसको बुला कर बैठा लिया, और जो अकेले उसको जो साथे था उसको फेंक के भगा दिया, है ना। लीजिए ये दो पहले थे बेचारे, दोनों थे जुड़ा हुए, और कोई तीसरा आया पहले का भगा दिया। यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना, कि दो थे, कॉपर थे सल्फर, दोनों दोस्ती था, बहुत नज़दीक की था एकदम, बेचारा एक दूसरे एकदम जी नहीं पा रहे थे, दोनों एकदम साथे थे, है ना। लेकिन जैसे आपको आयरन महाराज आए और सल्फर के साथ दोस्ती किए और कॉपर के साथ टेल दिए, और का यानी वह लात मार के इसको फेंक दिए। इसका भी वही हाल है, बेचारा सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर के साथ नाइट्रेट खूब एकदम गहरा दोस्ती था, दोनों एकदम चल रहे थे, जहाँ चल रहे थे तहाँ। लेकिन जैसे कॉपर महाराज आए, नाइट्रेट के साथ दोस्ती किए, बेचारा अब क्या करे, इसका कोई वैल्यू नहीं रही, इसको फेंक दिया गया आगे, है ना। ये देखिए साइड में बेचारा इन्हें रो रहे हैं, है ना, लीजिए जी, रो रहे हैं भैया जी, ला रोगा दुखी मन से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे अब हम लोग के क्या है, द्विविस्थापन, और इसको द्विविस्थापन भी कुछ नहीं होगा। द्विविस्थापन में दो गो रहेगा, मतलब दो गो यौगिक रहेगा, आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान करके ख़त्म करेंगे।